तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रश्नावली 6E डॉक्टर मनोहर रे। ठीक है, तो ये डॉक्टर मनोहर रे की दोस्तों बुक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10। आज हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 6E। हम लोगों ने 6D तक कंप्लीट कर लिए थे, उसको हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। तो अगर आप चाहें तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या दोस्तों मैं उसका जो लिंक है मैं उसको वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6E डॉक्टर मनोहर रे। दोस्तों ये त्रिभुज से रिलेटेड है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ठीक है, आपको त्रिभुज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ त्रिभुजों की भुजाएँ दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताइए। तो दोस्तों हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, हमें यही पता होना चाहिए सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं मालूम होता कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज देखिए मैं यहाँ पे ये रफ कार में आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है जस्ट उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और ये होता है मेरे पास आधार। ये बहुत से बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, तो ये होता है कर्ण, ये होता है आधार और ये होता है लंब। तो यहाँ पे जब ये 90 डिग्री का होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पे एक थ्योरम लगती है, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये क्या होती है, इस प्रमेय का यूज होता है कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य जो दो भुजाएं होती हैं उन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जैसे ये आधार है तो आधार का स्क्वायर हो गया और प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। तो ये होता है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। तो इसी के बराबर ये चीज़ होती है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं पहले। ठीक, फर्स्ट पार्ट को हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर हमें भुजा दे रखी है, एक 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और तीसरी हमको है 25 सेंटीमीटर। अब हमने अभी आपको क्या बताया कि सबसे बड़ी भुजा को हम लोग दोस्तों क्या लेते हैं, कर्ण लेते हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया, अगर समकोण होगा तो हमें पास जो फार्मूला होता है कि कर्ण जो होता है मेरा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार स्क्वायर होता है और प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे हमने आपको बताया कर्ण को हम सबसे बड़ी भुजा को लेंगे हम लोग दोस्तों। तो इस सबसे बड़ी भुजा आपको देख सकते हैं 25 है यहाँ पे, तो हम 25 को क्या लेंगे, कर्ण लेंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं इसको 25 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू आधार कितना, हम किसी को भी दो में से एक ले सकते हैं, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 24 स्क्वायर। तो इसका आप लोगों को पता है 25 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 625, यानी कि 625 होता है। ठीक है, 7 का आप लोग करेंगे तो 949 होता है, यानी कि 49 होता है, प्लस 24 का करेंगे तो 576 होता है दोस्तों। ओके, तो ये कितना हो गया, 625 हो गया दोस्तों, बराबर इन दोनों को जब हम ऐड करें 9 और 6 ऐड करेंगे तो 15, कैरी बचा 1, 4 और 7 11 हो गया, तो 12 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, 5 और 1 6 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैसी निकली हैं, बराबर निकली हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, तो हम लोग ये बोल सकते हैं। अब उसने हमसे क्वेश्चन में ही बोला था कि अगर समकोण है तो हमें क्या बताना है, कर्ण की लंबाई बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा, तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की जो दोस्तों लंबाई होगी वो सबसे बड़ी भुजा रहेगी। तो सबसे बड़ी क्या थी, 25, तो 25 सेंटीमीटर। ओके,
चलिए हम लोग सेकेंड नंबर देख लेते हैं इसी का हम लोग। तो सेकेंड क्या है मेरे पास, 3 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे भी हम वही रूल ये यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा को जब हम लोग लेंगे तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है, यहाँ पे 8 है, तो हम लोग लेंगे 8 का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजाओं का योग करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 3 का कितना होता है 9 और प्लस इसका होता है 36। जब हम लोग 8 करेंगे तो ये 64 और ये कितना 8 करेंगे तो आएगा 45। तो आप लोग देख सकते हैं ये 64 है और ये 45, यानी कि ये 45 है और ये 64 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से इसको कट कर देंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ओके, तो हमने क्या बोला, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड लेते हैं, क्या 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो हम थर्ड को लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे कितना है मेरे पास, 50 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है मेरे पास और 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे भी हम लोग वही यूज करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है, और प्लस लंब स्क्वायर होता है, ये होता है फार्मूला, ठीक। तो जब आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा देखिए कौन सी है, 50 है, 80 है, 100, तो हम 100 को लेंगे, ठीक है। हमने बताया आपको सबसे बड़ी भुजा हम लोग लेते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा आधार कितना है यहाँ पे, दो में से किसी को भी ले सकते हैं हम लोग, तो 50 डाल देते हैं हम लोग, 50 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर। तो 100 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएंगे, और 50 का हम करेंगे तो 25 आएगा। ओके, तो आप लोग से 25 हो जाएगा, और प्लस 8 का करेंगे तो 8 का कितना 64 होता है, और 0 डबल हो जाएंगे, तो ये हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये 2 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 0 तो ऐसे ही उतर आएंगे। ये 5 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों। ये 2 है, ये 6 है, कितना हो गया 8। अब आप लोग देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर नहीं हैं, तो हम इसको कट कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, ठीक। तो हमने लिख दिया क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ओके, चलिए हम लोग फोर्थ नंबर वाला देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, तो आप लोग देख सकते हैं फोर्थ क्या, 13 दिया गया, 12 दिया गया और 5 दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 13, 12 और 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने यही रूल सेम यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो हम रखेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर और प्लस कर देंगे हम 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का होता है 144 और 5 का होता है 25। इन दोनों को, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे एज इट, इसको हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 169। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर हैं, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिख देते हैं दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमसे कर्ण बताया गया, तो कर्ण क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे दोस्तों कर्ण की लंबाई क्या होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण की लंबाई, तो क्या है 13, तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 13। ओके, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो चलिए पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, तो ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा हुआ है। क्या एक आदमी पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर चलता है, मतलब एक आदमी है और पूर्व की ओर जाता है कितना 10 मीटर। ओके,
और फिर वह 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो हमें ये बताना है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, ये पहले कहाँ चला, पहले पूर्व की ओर चला था। कितना चला था, ये 10 मीटर चला था दोस्तों। फिर ये यहाँ से कितना चला था, ये चला था यहाँ से 30 मीटर। कितना चला था, 30 मीटर चला था। तो हमें ये बताना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी दोस्तों। तो यही हमको बताना है। तो इस तरीके डाले, ये मेरा जो है वो उत्तर साइड पे है और ये मेरा जो है वो पूर्व है। ओके, और उत्तर के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। आप चाहें तो ऐसे यहाँ पे दक्षिण कर सकते हैं, ठीक। और इस साइड अगर हम जाते हैं तो ये होता है यहाँ पे पश्चिम। ओके, ये आपको इतना फिगर बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये 10 मीटर इधर जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये एक चतुर्थांश बन रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, ओ और बी। ये मेरा मूल बिंदु है और ए बी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना ए बी भुजा की लंबाई। तो ए बी भुजा की जो लंबाई होगी दोस्तों वो कितनी होगी, ए बी भुजा की लंबाई हम लोग मान रहे हैं। तो हमने मान ली x मीटर। कितनी है इसकी, x मीटर हम लोगों ने मान ली है। ओके, x मीटर हम लोगों ने मान ली है। अब हमें दे रखा है यहाँ पे ओ ए की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, ओ ए की लंबाई हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी, 10 मीटर। कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर दे रखी है दोस्तों। और ओ बी की हमें लंबाई दे रखी है 30 मीटर। ओके, हमें ए बी की बतानी है दोस्तों। तो हमने अभी आपको क्या बताया था, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग आएंगे त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ए बी की हमने x मान रखी है तो हम यहाँ पे x रख लेते हैं, x स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। और ओ बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30, तो हम लोग 30 का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 30 का होता है 900। दोनों को 8 करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 1000, ठीक। तो ये हो गया x स्क्वायर। तो अब ये मेरे पास x स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग x स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक। अब हमें निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर ये हो जाएगा मेरे पास √10 × 10 × 10। तो आप लोग देखते हैं ये पेयर बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों से x बराबर निकला 10 मीटर। तो आप लोग देख सकते हैं व्यक्ति अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे था, 10 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितनी दूरी पे है। तो उसकी प्रारंभिक जो दूरी है, प्रारंभिक दूरी जो होगी वो होगी 10 मीटर। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए 3rd क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। NCERT का क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की, दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करवाएं। चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है दोस्तों। तो जैसे हम एक आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाते हैं समांतर चतुर्भुज का। समचतुर्भुज जो है, मान लीजिए ये मेरे पास एक समचतुर्भुज है, ठीक। ये क्या है, मेरे पास एक समचतुर्भुज बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास क्या बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया। इसको हम नंबर ले लेते हैं, P Q हो गया, R हो गया, S हो गया, ठीक। हमें इसके विकर्ण भी निकालने हैं तो हम इनको विकर्णों को मिला देते हैं आपस में। तो ये हम लोगों ने विकर्ण मिला दिए। तो इसको हम नंबर डाल देते हैं O। क्या डाल दिया हमने, O नंबर डाल दिया दोस्तों। अब इसको हमने डाल दिया है O, ठीक।
अब हमें एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसके दोस्तों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। यानी कि जो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो सभी एंगल कितने कितने के होंगे, 90 का होगा, 90 90 और ये भी क्या होगा 90 का होगा। अब ये चारों एंगल 90 के होंगे दोस्तों, और जब कोई भी लंब पड़ता है तो ये एक तरीके से लंब हो गया। तो जब ये लंब होता है तो उसकी जो भुजाएं होती हैं वो डिवाइड जब करते हैं तो हाफ हाफ में इक्वल में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है तो हमें सिद्ध क्या करना है, पहले हम वो लिख देते हैं सिद्ध करना। ओके, सिद्ध क्या करना है देखो तो सिद्ध हमें यहाँ पे जो करना है वो हमें करना है दोस्तों कि पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और प्लस आर एस का स्क्वायर और प्लस पी एस का स्क्वायर। ठीक है, मतलब चारों भुजाएं हो गई मेरे पास। इक्वल टू में क्या होगा दोस्तों, हमें विकर्ण का स्क्वायर चाहिए, यानी कि पी आर का स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को इतना नॉलेज होगा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद या विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, तो जब प्रतिच्छेद करते हैं तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो OP बराबर होगा OR, ठीक है, और OQ बराबर होगा OS। ये आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ओके, अब ये दोस्तों आपस में बराबर होंगी तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, तो इनके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 PR, लिख सकते हैं हम लोग 1/2 PR, और इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 QS। ठीक, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तो मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। मैं करूँगा OP और प्लस OR बराबर कितना हो जाएगा PR। ठीक है, अब ये आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं OP प्लस OP बराबर कितना हो जाएगा PR। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2OP बराबर होगा कितना PR। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग OP बराबर निकालेंगे तो कितना निकले, हाफ PR। तो यही हम लोगों ने लिखा, ये दोनों आपस में बराबर है तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक एक त्रिभुज को हम लोग सोल्व करें तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज POQ में हमने सबसे पहले त्रिभुज ले लिया POQ में। POQ में जो Q है, O कोण कैसा है, समकोण है। कैसा है दोस्तों, समकोण दिया गया हमको। तो ये मेरे पास समकोण है, तो हम लोग यहाँ पे हमने आपको बताया जो 90 डिग्री उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण कितना रहेगा, PQ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, PQ का स्क्वायर, हमने अभी आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास OP का स्क्वायर। ओके, कितना हो गया, OP का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे OQ का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया मेरे पास PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OP की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 PR, 1/2 PR का स्क्वायर। ठीक, प्लस OQ जब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 QS का स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये मेरे पास बन जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/4 PR का स्क्वायर प्लस 1/4 QS का स्क्वायर। तो एलसीएम लेके हम 4 को इस साइड भेज देंगे तो मेरे पास बन जाएगा 4
पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर और प्लस क्यू एस का स्क्वायर। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम लोग दोस्तों ले लेते हैं त्रिभुज। कौन सा लेंगे? देखो अब हम त्रिभुज लेंगे क्यू ओ आर। ठीक है, क्यू ओ आर। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग त्रिभुज क्यू ओ आर। तो क्या होगा? क्यू ओ आर में। ठीक है, तो क्यू ओ आर में दोस्तों अब ये क्या कर्ण हो जाएगा? अब क्यू आर कर्ण बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस ओ आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों। अब हमने अभी आपको क्या बताया था कि ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 1/2 क्यू एस और ओ आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 पी आर है। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास क्यू आर स्क्वायर बराबर 1/2 क्यू एस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 पी आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 क्यू एस का स्क्वायर प्लस 1/4 पी आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप लोग एलसीएम लेंगे तो आप 4 को इस साइड भेज देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो हम भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 4 क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू एस स्क्वायर प्लस 1/4, सॉरी 4 को हमने उस साइड भेज दिया था, तो ये हो गया पी आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 थी, अब ये 2 हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज आर ओ। देख सकते हैं आप लोग, इस त्रिभुज लेंगे हम आर ओ एस। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज आर ओ एस में। ठीक, तो आर ओ एस में भी दोस्तों ये होगा। अब क्या हो जाएगा? एस आर का स्क्वायर। तो एस आर का स्क्वायर बराबर होगा ओ आर का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? ओ एस का स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग ओ आर की जगह क्या रखेंगे? अभी हमने आपको बताया ओ आर की जगह 1/2 पी आर और ओ एस 1/2 क्यू आर रखेंगे। तो रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/2 पी आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2 क्यू एस का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 पी आर का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 क्यू एस का स्क्वायर बराबर में है मेरे पास एस आर स्क्वायर। इसको हम लोग इधर बोल देंगे 4 को, तो हो जाएगा 4 एस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर और प्लस ये हो गया क्यू एस स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज, लास्ट रह गया कौन सा? पी ओ एस। ठीक है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी ओ एस में। ठीक, पी ओ एस में। अब जब हम लोग पी ओ एस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये पी एस क्या मिलेगा? हमें कर्ण मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी एस का स्क्वायर बराबर होगा मेरे पास पी ओ का स्क्वायर और प्लस ओ एस का स्क्वायर। ठीक, इस पेज को अब हम लोग हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे पी एस का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 पी ओ को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 पी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों, प्लस ओ एस को हम लोग लिखेंगे 1/2 क्यू एस का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा पी एस का स्क्वायर बराबर 1/4 पी आर स्क्वायर और ये हो गया 1/4 क्यू एस का स्क्वायर। 4 को हम लोग इस साइड में, तो हो जाएगा 4 पी एस स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर और प्लस ये हो गया मेरे पास क्यू एस स्क्वायर। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो आप लोग देखते हैं समीकरण 4 3 2 और 1 ये रहा। ठीक, एक समीकरण ये रहा। तो हम इन सभी समीकरणों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या था? हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4pq का स्क्वायर था। समीकरण 2 में था 4qr स्क्वायर, तो पहले इसी को लिखते हैं हम लोग 4qr स्क्वायर, ये हो गया 4। ठीक है, प्लस ये हो गया 4sr स्क्वायर, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4s
आर स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिखते हैं 4PS का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले इसकी वैल्यू लिख लेना हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, ठीक। ये हमने लिख लिया समीकरण 1 की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे QS स्क्वायर, तो QS स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग, तो प्लस PR स्क्वायर हो गया और प्लस QS स्क्वायर हो गया, प्लस इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, ठीक। अब ये मेरे पास देखो 4 4 4 4 सभी जगह पे, तो हम 4 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा मेरे पास PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 4 कॉमन कर लिया हमने, तो PS स्क्वायर, ये मेरे पास निकल आया, ठीक बराबर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 कितनी है, 4 PR स्क्वायर हो गई प्लस 1 2 3 और 4 कितने होंगे, 4 QS का होल स्क्वायर हो गया। तो आप लोग यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा PR स्क्वायर और प्लस QS स्क्वायर हो गया, ठीक इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं पहले स्टेप को, 4 ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों, मेरे पास बचेगा यहाँ पे, इसको पहले लिख देते हैं हम लोग, PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना, तो हम लोग लिख देते हैं सिद्धम। ओके, तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया, आप लोग देख सकते हैं यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।